हाँ जी, देखो अब ध्यान से। तो एबनॉर्मल लॉस जो होगा वो आपका ऐड होगा, क्योंकि हमेशा ये लॉस यहाँ पर डेबिट करने के बाद ही तो 1 लाख आया ना। तो 1 लाख से जो ये 1 लाख क्यों आया, क्योंकि 50,000 रुपये खर्चा हो गया इस साल। तो इसलिए हम इसमें यहाँ पर ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में नहीं होगा बार बार, ये हम फ्यूचर में मेंटेन कर सकते हैं। ये 50,000 रुपये हमारी इनकम ही है, फ्यूचर में ये खर्चा बार बार नहीं होगा। इसलिए अब नॉर्मल लॉस को आप ऐड कर दोगे, और 80,000 भी अब नॉर्मल लॉस था, ऐड कर दिया आपने। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। अब ये ध्यान से देखना। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2017 a machinery got destroyed in accident and 60,000 was written off as loss in profit and loss account। अब देखो हुआ क्या, 2017 में एक मशीन थी हमारे पास, और उस मशीन का क्या हुआ, वो डिस्ट्रॉय हो गई इन एक्सीडेंट। कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, फैक्ट्री के अंदर भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, आप इसको फायर भी ले सकते हो। ठीक है, आग लग गई या कुछ टूट गया, तो उसकी वजह से हमारा 60,000 रुपए की मशीन खत्म हो गई, एक तरह से आप मान के चलो लॉस हो गया। और वो हमने कहाँ पर डाल दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया था। अब मुझे एक बात बताओ कि इससे क्या इफेक्ट आया होगा प्रॉफिट के ऊपर। जो 2017 का जो प्रॉफिट होगा वो कितने से कम आया होगा, हमारा 60,000 से कम आया होगा ना। अगर ये लॉस ना होता तो मेरा प्रॉफिट 60,000 से बढ़ के आ रहा होता। यहाँ पर जो हमें 1.5 लाख रुपए दे रखा है, इसके अंदर ये 60,000 रुपए का क्या है, ये लॉस है इसके अंदर ऑलरेडी पहले से, इसलिए यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको। तो ये आपने ऐड कर देना है 60,000 रुपए का लॉस। कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ आई बात। आप ये मान के चलो ना एबनॉर्मल लॉस है, आप ज्यादा सोचो भी मत बार बार कि ये क्या हुआ। एबनॉर्मल लॉस हमेशा क्या होगा, आपका ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर में लॉस नहीं होता है। इस एबनॉर्मल लॉस ने इस साल का जो हमारा प्रॉफिट है वो कम कर रखा है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास 1 जुलाई वाला। ये देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2017 टू कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 40,000 ईच वर परचेज्ड। पहले इतनी लाइन पढ़ते हैं। और 1 जुलाई 2017 बोल रहा है, मतलब कौन से साल की बात कर रहा है ये। 1 जुलाई 2017 का क्या मतलब है, 1 अप्रैल 2017 टू 31st March 2018, इस साल की बात कर रहा है। और इसने यहाँ पर बीच में कौन सी तारीख को, 1 जुलाई 2017 दो कंप्यूटर खरीदे। और दो कंप्यूटर कितने के खरीदे, 40,000 ईच। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि इसने 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 80,000 रुपीज की एसेट खरीदी। और एसेट हमारे पास क्या ही, कंप्यूटर आया। ठीक है, लेकिन इसने क्या गलती कर दी, दीज एसेट्स वर डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब हमने इसको क्या मान लिया, खर्चा मान लिया, और खर्चा मानने की वजह से इसको कहां पर दिखा दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया होगा। और उसको डेबिट साइड पे दिखाने का मतलब है कि हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा होगा इस साल का, कम आ रहा होगा 80,000 से। ठीक है, तो 2018 का प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा, 80,000 से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बेमतलब का खर्चा दिखा दिया था 80,000 का। और वो बेमतलब का खर्चा क्या था, हमने वहां पर दो एसेट खरीदी थी 40-40 हजार रुपए की, उसको खर्चा मान लिया, जबकि खर्चा नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे 80,000 से। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो 80,000 से बढ़ा दिया हमने, उसको फिर से एसेट मान लिया। लेकिन हमें ये पता है कि एसेट पे जो डेप्रिसिएशन होता है वो तो हमारा खर्चा है ना। तो हमने एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और 31 मार्च को इसके 80,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 80,000 के ऊपर, देखो 80,000 के ऊपर कितने परसेंट डेप्रिसिएशन बोला उसने, यहाँ पर क्या बोला उसने, 10% डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पर आप 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। और इस साल कितने, 1 जुलाई को तो खरीदी है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक आप काउंट कर लो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स का। तो हमारे पास 2018 में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आ गया 6,000। तो ये 6,000 तो खर्चा है, इसको तो दिखाना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमने माइनस कर दिया 6,000 पे। इतनी बात क्लियर होगी। अब एक बात और ध्यान से देखना कि ये एसेट हमारे पास दो अगले साल भी तो चली होंगी, 31 मार्च 2019 ये एसेट तो तब भी रही होगी। अब ये पूरा साल तो एसेट यूज हुई है, तो यहाँ पर 2019 में भी तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और यहाँ पर इस साल क्या करेंगे, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2019 में, पूरे साल का लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट है 80,000 का।
10%, 12 मंथ्स का लगाएंगे तो 8,000 रुपये हमारा 2019 का खर्चा है। तो ये 2019 में 8,000 रुपये आपने क्या करने हैं, माइनस करना है। ये समझ आई एडजस्टमेंट्स? या ये फिर अब मेरे को एक बात बताओ कि तुम्हें कौन कौन से एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, मैं वो दोबारा से बता दूंगा। हाँ जी, किस किस को प्रॉब्लम है, कौन कौन सी? क्योंकि देखो थोड़ा सा ना बच्चा इसमें दिमाग नहीं लगा पाता, कई बार 11th के कंसेप्ट बीच में आ जाते हैं। तो बताओ किसको प्रॉब्लम है, कौन सी एडजस्टमेंट में? पर आ जाएगा, देखो अभी अगर नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता दूंगा आपको। 2-3 बार करेंगे, आगे सम्स में भी आएंगे तो आपको समझ आने लगेगा। बताओ एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम है? आ गया सर समझ। सर आ गया समझ। आ गया सबको? हो गया सर क्लियर। चलो ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब फ्यूचर ये समझ आया कि अच्छा एक बार और देखो यहाँ पर, एक इससे पहले भी हमने सम किया था, वो रब कर दिया मैंने, 2 मिनट रुको। ये वाला देखो, इसमें भी हमने क्या करा था, एक 40,000 का कंप्यूटर खरीदा था और हमने उसको खर्चा दिखा दिया था, तो इसलिए प्रॉफिट कम हो गया होगा, ऐड कर दिया। अब एसेट मान ली दोबारा से, अब उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। लेकिन अगले साल क्यों नहीं करा 2018 में? 2018 के तो प्रॉफिट्स ही नहीं है ना, ये लास्ट ईयर में वर्किंग हुई थी। आ रही है बात समझ? और इस साल में क्या हुआ, इस वाले सम में क्या हुआ कि ये 2018 इस वाले साल में खरीदा था हमने 1 जुलाई को, तो इसलिए इसका डेप्रिसिएशन यहाँ माइनस किया और अगले साल भी माइनस किया। ठीक है, अगर यहाँ पर और अगले साल के प्रॉफिट होते तो उसमें भी मैं माइनस करता जाता। इतनी बात समझ आ रही है कि 2020 का भी दिया होता तो यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करता। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकाल लो बस। तो ये आ गया हमारे पास 1.5 लाख, और इधर देखो 2017 में 1.5 लाख का लॉस था, और ये ऐड करना है आपको 80,000 प्लस 60,000 माइनस 1.5 लाख, तो ये हमारे पास 10,000 का अब भी लॉस आएगा। उसके बाद 1.5 लाख प्लस 80,000 माइनस 6,000, तो ये आ गया हमारे पास 2,24,000। उसके बाद 2 लाख में से 8,000 गया, 1,92,000। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो आप एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर निकाल सकते हो, 1.5 लाख माइनस 10,000 प्लस 2,24,000 और प्लस 1,92,000 डिवाइड बाय 4। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.5 लाख माइनस 10,000 प्लस 2,24,000 प्लस 1,92,000 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया हमारे पास 5,56,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 1,39,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। अब आपको क्या करना है, 100% ऑफ 1,39,000, तो ये कितना आएगा, 1,39,000 ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास गुडविल आ गई 1,39,000। तो बहुत आसान सा सम था, कुछ भी नहीं था इस सम के अंदर। अब हमारे पास कहां तक के सम्स हो गए, हमने 6 तक कर लिए, 7th हमें स्टार्ट करना है। 7th में नया कंसेप्ट आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो अभी हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं, तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, एवरेज प्रॉफिट में वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो आगे, अब मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट बताता हूँ कैसे करना है आपने। दो मिनट रुको। चलो, तो अब 7th क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर 7th क्वेश्चन करने वाले हम, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। देखो क्या कह रहा है, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 years वर एज फॉलोज। ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 का प्रॉफिट 14, 15, 16। कह रहे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, 3-year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब ध्यान रखना आपको कि गुडविल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या फॉर्मूला रहेगा, मैं आपको बता देता हूं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वहां पे सिंपल एवरेज था, यहां पर आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज ले लेना बस।
तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है। अब बस ध्यान रखना कि यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है उसके बारे में बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट लिखे, प्रॉफिट कितने कितने दे रखे हैं, 13, 2014, 2015 एंड 2016। तो ये हमारे पास है 80,000, 1,00,000, 1,10,000 और 1,50,000। ठीक है, ये प्रॉफिट दे रखे हैं हमारे पास। अब इन हम तो यहाँ पर सिंपल एवरेज में क्या करते थे, सीधा इनको टोटल किया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, आपका आंसर आ गया। लेकिन वेटेड एवरेज में हमें क्या करना पड़ेगा, वेट्स असाइन करने पड़ेंगे। आप ध्यान रखना, आपको वेट्स असाइन करने हैं। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहां पर यूजफुल होता है, देखो जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम तब यूज करते हैं जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो प्रॉफिट के अंदर। अब देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग ट्रेंड है, हमारा 2013 में प्रॉफिट कितना था, 80,000 का, फिर 1,00,000 का हुआ, 1,10,000, 1,50,000। हमारे जो प्रॉफिट है वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेट्स देंगे। वैसे तो आपको क्वेश्चन में बताएगा ही कि वेटेड एवरेज है, अगर नहीं बता रहा तो सिंपल एवरेज से करना है। ठीक है, अभी तक ऊपर लिखा कि आप कैलकुलेट करो सिंपल एवरेज से, लेकिन अब स्पेशल उसने बोला है वेटेड एवरेज है, और यहाँ पर आपको वेट्स असाइन करने पड़ेंगे प्रॉफिट को। अब एक और बात देखो, इस क्वेश्चन में तो आपको वेट दे दिए कि 2013 को कितना वेट दोगे, 1, 2014 को 2, 2015 को 3, 2016 को 4। लेकिन अगर यहाँ पर मेंशन ना होता वेट, तो मैं क्या करता, जो नया लेटेस्ट ईयर है, ठीक है, लेटेस्ट ईयर हमारे पास क्या है, 2016, तो उसको सबसे ज्यादा वेट देना है। आपको सिंपल यहाँ पर वेट्स दे देने हैं, असाइन करने हैं 1, 2, 3, 4। बस ध्यान रखना है कि जो लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा क्या करना है, वेट देने हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब ये हमारे पास क्या करना है, आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपको यहाँ पर वेट इंटू में प्रॉफिट कर दो, प्रॉफिट्स इंटू में वेट। तो टोटल कर लेते हैं अब यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 80,000, ये आ गया हमारे पास 2,00,000, 3,30,000, और ये आ गया हमारे पास 6,00,000। अब ये आपने टोटल कर लेना, ये आपके हो गए सिग्मा पी डब्ल्यू, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है सिग्मा प्रॉफिट इनटू वेट्स डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट्स। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, प्रॉफिट पहले लिए, वेट्स दे दिए, प्रॉफिट इनटू वेट्स निकाले, तो सिग्मा पी डब्ल्यू और सिग्मा डब्ल्यू, तो ये कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 80,000 प्लस 2,00,000 प्लस 3,30,000 प्लस 6,00,000, तो ये आ गया हमारे पास 12,10,000, और ये हो गया 3 और 3 6 और 4 10, तो 12,10,000 सिग्मा प्रॉफिट इनटू वेट्स डिवाइडेड बाय 10। तो हमारे पास एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है 1,21,000 रुपीज। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिख दो 1,21,000, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3 इयर्स परचेज पे निकालना है। तो 3 साल तक 1,21,000 पे तो कमा ही लेंगे, तो हमारी फॉर्म की गुडविल आ जाएगी 3,63,000। समझ आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ आया आपको, क्या करना है, सिर्फ प्रॉफिट्स को क्या कर देने हैं, वेट्स दे देने हैं। क्लियर हुई बात इतनी। अच्छा एक बात और, कि क्या सर इस प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट्स होंगी, बिल्कुल होंगी। देखो ऐसा सम नहीं आएगा, इतना बच्चा सा सम नहीं देंगे आपको सीबीएसई वाले, आपके साथ छल कपट जरूर करेंगे। वो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसके अंदर आपको ये एडजस्टमेंट्स देंगे कि 2013 में ये हो गया था, 2014 में ऐसा हो गया था। तो 9th क्वेश्चन भी आपका यही है सेम। ठीक है, तो है कुछ नहीं, बहुत इजी सा है सर यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी कुणाल बोलो। इसमें जैसे आपने कहा, एक एक ऑर्डर में अगर प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो तो वेटेज देनी है। हाँ जी, अगर वो ऑर्डर में इंक्रीज डिक्रीज ना हो रहा तो वेटेज नहीं देंगे। आपको ना क्वेश्चन में देखना है, अगर वेटेड एवरेज मेथड है तो वेटेज देनी, अदरवाइज नहीं देनी। ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि वेटेड एवरेज मेथड कहाँ यूज होता है, कि जब हमें वेट्स देने हैं। देखो अब यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साल को दी, क्योंकि ये लेटेस्ट ईयर है, 4 वेट दिया इसको। उससे कम इंपॉर्टेंस उससे पिछले वाले साल को दी, उससे कम इंपॉर्टेंस उससे पिछले वाले साल को दी। ठीक है, तो जब ऐसा हो रहा होता है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर साल ओके को सर। ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो वहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं। लेकिन आपको ध्यान नहीं देना कि प्रॉफिट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, जनरल नॉलेज की बात थी। आपको क्वेश्चन में बताएगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। जैसे इसमें इसने बोला था वेटेड एवरेज यूज करना है, अगले क्वेश्चन में भी देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका,
इसके अंदर नीचे देखो क्या कह रहा है, गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यू एट 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आ रही है बात समझ? अब क्वेश्चन नंबर 9 है, तो उसमें भी आपको कहीं ना हाँ कहीं जी सर। लिखा होगा कि 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आ रही है बात समझ? तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट हाँ जी तभी सर। लगाना मेंशन होगा, और आपको ये वाले प्रॉफिट्स नहीं लेने, इसमें तो कुछ एडजस्टमेंट थी नहीं तो यही ले लिया। आपको कौन से प्रॉफिट लेने हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, और वो कैसे आते हैं? एडजस्टमेंट करके आते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? तो सर आगे का, हाँ हाँ जी, जी सर। हाँ जी, किसको पूछना है? कुछ पूछो। सर जैसे ये वेट्स इसमें 1 2 3 4 है, और आपने कहा कि जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, जो मतलब जो लास्ट ईयर है, सबसे प्रीवियस ईयर है, हाँ जी, उसको सबसे ज्यादा वो देना है वेट। तो जो ये सबसे, फिक्स रहेगा कि 1 2 3 4 ही है? हाँ हाँ बिल्कुल 1 2 3 4 ही देंगे, ऐसे देंगे 1 2 3 4 5 6। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं, जो सबसे लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा। हाँ हाँ, लेटेस्ट ईयर है, हाँ जी हाँ हाँ जी, जी। देखो अब 2020 में मेरा प्रॉफिट कुछ और होगा, और 2013 में मेरा प्रॉफिट कुछ और होगा। अगर मैं 2013 से लेके 20 तक की एवरेज निकाल लूं और एवरेज प्रॉफिट से निकाल दूं तो गलत हो जाएगा। वेटेड एवरेज से निकालूंगा, क्योंकि 20 का मैंने मेहनत करी होगी ना इतने साल, तो 20 में मेरा ज्यादा प्रॉफिट होगा, 19 में उससे कम होगा, 18 में उससे कम होगा। तो मुझे जो लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेटेज देनी पड़ेगी, उसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ये समझ के चलो, आप समझ रहे हो? हाँ जी अब सर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये कल ही करा दूं मैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 तक अभी हाँ जी ज्यादा सर, कल करा देना। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आज थोड़े भारी भारी से कंसेप्ट आगे होंगे आपके दिमाग के अंदर। एक तो ये कंप्यूटर वाला जो है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, आप इसको समझो, खुद से करके देखो। अगर नहीं निकल रहा तो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज सकते हो आप, ठीक है? अगर तब भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप अगली क्लास के अंदर मैं दोबारा से भी करा दूंगा। पर खुद से ट्राई करो, जब तक आप खुद नहीं करोगे तो ये निकलेंगे नहीं सम्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और अगर ये सम हो जाते हैं तो आप इलिस्ट्रेशन जरूर ट्राई करो, ठीक है? तो यहाँ तक के लिए आप करो। अभी आज ज्यादा नहीं कर रहे हम, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर को नहीं आपने छोड़ना, उसको भी साथ साथ करना है, ठीक है? तो 8 से हम स्टार्ट करेंगे कल, और नया मेथड करेंगे कल, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अभी बाय बाय, टेक केयर।